हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। आज आपका सोम का न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज़ डिटर्मिनेसी एंड स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज़ डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी होती क्या है। इफ़ मेंबर फोर्सेस कैन बी फाउंड आउट बाय द यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपको कोई भी किसी भी बीम में जो मेंबर फोर्सेस होते हैं, जैसे कि अननोन रिएक्शंस हो गई, उनकी वैल्यू आप इजीली बिना किसी की हेल्प से जो है फाइंड कर सकते हैं। तो वो आपका कहलाता है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम अगर आप 2D में बात करें तो आपको पता है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। टू डायमेंशन की बात करते हैं तो आपने देखा कि दो डायमेंशन में यानी एक्स और वाई डायरेक्शन है सपोज, तो आपको जो है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यानी एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। ये समेशन ऑफ एक्स का मतलब है। वर्टिकल फोर्सेस का मतलब है जो वर्टिकल डायरेक्शन में सम है यानी एफ वाई डायरेक्शन में उसका फोर्स उनका सम क्या है, ज़ीरो, और मोमेंट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, समेशन ऑफ मोमेंट। वही अगर आप 3D में बात करें तो यही नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन जहाँ यहाँ पर 3 है वहाँ पर क्या हो जाती है 6। जैसे कि समेशन ऑफ 3 डायरेक्शंस होती है एक्स वाई जेड 3D में, इसका मतलब है समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज वाई डायरेक्शन में इक्वल टू ज़ीरो और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इन जेड डायरेक्शन जो है वो भी ज़ीरो होंगे। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट x इक्वल टू ज़ीरो, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट इन y डायरेक्शन इक्वल टू ज़ीरो, समेशन ऑफ मोमेंट इन z डायरेक्शन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बेसिकली जो है 3D में अगर आप बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की तो ये आपकी 6 होती हैं। वही 2D में नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 3 होती हैं। जैसे कि अगर आप किसी सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं, ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में आप देखते हैं कि टोटल सपोज कोई ये फोर्स P लग रहा है और इन इक्वेशंस की हेल्प से, यानी कि अगर आप सिर्फ इन इक्वेशंस की हेल्प से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी यहाँ पर जो अननोन रिएक्शंस हैं इनकी वैल्यू जो है आप इजीली सिर्फ इन इक्वेशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्स आपके डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। अब सपोज कोई ऐसी बीम है जिसमें एक ये फोर्स लग रहा है, 3 ये फोर्स लग रहे हैं, कहीं पर सेंटर में सपोज लोड W लग रहा है, ठीक है, ये L/2 है, ये L/2 है। तो आपको पता है इस बीम पर फोर्सेस क्या आ रहे होंगे, सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो इस पर RA और ये रिएक्शन RB है, इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स HA और इस पर एक मोमेंट जो है MA आ रहा होगा। तो सिंपली इन इक्वेशंस को यानी कि इन 3 इक्वेशंस का यूज करके आप इस बीम को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल टू ज़ीरो, यानी एच ए की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि और कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं लग रहा। वही अगर आप समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू ज़ीरो लगाते हैं तो आपको पता है आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। मूवमेंट अबाउट बी लेते हैं तो एक एम ए भी अननोन आ रहा है, यानी बी के अबाउट अगर आप मोमेंट लेते हैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू ज़ीरो, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर ए इंटू एल। ठीक है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है यानी कि प्लस का एम ए माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इक्वल टू ज़ीरो। तो आपने ये देखा कि एक तो आपकी इक्वेशन ये बनी और दूसरी इक्वेशन ये बनी। अननोन कितने हैं, आर ए आर बी और एम ए, यानी कि 3 अननोन्स हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए भी आपको 3 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पर सिर्फ 2 इक्वेशंस हैं। इसीलिए सिर्फ इन 3 इक्वेशंस को यूज़ करके यानी इन 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज़ करके आप इस बीम को सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको कुछ अदर मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। तो इसीलिए इस टाइप के स्ट्रक्चर्स जो हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। सिंपली यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 अननोन्स हैं, तो दो आपकी इक्वेशन सिंपली बन जाती हैं, तो इसलिए आप इजीली इस इक्वेशन को यानी इस बीम को सॉल्व कर पाते हैं। तो अगर मेंबर फोर्सेस इजीली आप फाइंड कर सकते हैं यूज करके इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम का, तो वो स्ट्रक्चर आपके डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। इफ मेंबर फोर्सेस कैन नॉट बी फाउंड बाय यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो वो स्ट्रक्चर्स आपके इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाते हैं। अगर आप सिंपली इन इक्वेशंस को यूज करके
आप अननोन फोर्सेस की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते तो आपके स्ट्रक्चर्स इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाएंगे। अब बात करते हैं कि इनडिटर्मिनेट तो है, तो कितने डिग्री से इनडिटर्मिनेट है। यानी कि अभी आपने देखा कि ये कैंटिलीवर बीम थी, ठीक है, तो अगर ये आपकी ये रिएक्शन ना होती, यहाँ पर सिंपली आपकी ये कैंटिलीवर बीम होती और यहाँ पे कहीं पर लोड लग रहा होता, तो आप इजीली इस बीम को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये एक रिएक्शन आर बी अननोन और आ गई, इसलिए आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर इसको आप रिमूव कर दें तो आप देख सकते हैं कि इजीली ये बीम जो है आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो कितने डिग्री से इनडिटर्मिनेट हो गया ये स्ट्रक्चर, 1 डिग्री से इनडिटर्मिनेट हो गया, यानी सिर्फ एक इक्वेशन ऐसी थी, एक रिएक्शन ऐसी थी जिसकी वजह से ये पूरी बीम आप सॉल्व नहीं कर पाए इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम का यूज करके। तो नेक्स्ट टर्म आता है इनडिटर्मिनेसी, यानी आप कैसे फाइंड करेंगे कि इनडिटर्मिनेसी कितनी है स्ट्रक्चर की। जैसे यहाँ पर देखा तो 1 डिग्री से इनडिटर्मिनेट था क्योंकि सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा रिएक्शन थी, अगर इसको हटा भी देते तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा बन जाता, डिटर्मिनेट। सिर्फ इस रिएक्शन की वजह से ये स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट हो गया। तो बेसिकली इनडिटर्मिनेसी आपकी दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी और सेकेंड जो है वो आपकी कहलाती है काइनामेटिक इनडिटर्मिनेसी। काइनामेटिक इनडिटर्मिनेसी। तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को आप डी एस से रिप्रेजेंट करते हैं और काइनामेटिक इनडिटर्मिनेसी को डी के से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आपकी दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, और सेकेंड इज इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, ठीक है। तो बेसिकली स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होता क्या है? स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का मतलब है कि इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अलावा कितनी एक्स्ट्रा इक्वेशंस हैं आपके ओवरऑल बीम्स में या स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होता है कि कितने डिग्री से, काइनेमेटिक मतलब होता है डायनेमिक, कितने डिग्री से आपका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्प्लेस हो सकता है इजीली, यानी उसमें कितना फ्रीली मूव करने की डिग्री है, तो वो कहलाती है, इसको या तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी को। डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करिए, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी फाइंड करिए, एक ही बात है, यानी कितना फ्रीली आपका स्ट्रक्चर मूव कर सकता है वो डिग्री आपकी काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी कहलाती है। अब बात करते हैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की। तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को डीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है कि नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस इन मेंबर, यानी कि कोई भी मेंबर स्ट्रक्चर है उसमें अननोन फोर्सेस कितने हैं या जिनकी वैल्यूज आपको नहीं पता, या आप ये कह सकते हैं कि सपोर्ट रिएक्शंस कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ सपोर्ट अननोन फोर्सेस एट सपोर्ट रिएक्शंस माइनस इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि अगर आपने अभी कैंटिलीवर की बात करी थी तो आपको पता है कि फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शंस होती हैं और इस पर कितनी रिएक्शन है, 1, यानी टोटल रिएक्शंस कितनी हो गई, 4। वही अगर ये सपोर्ट ना होता तो आप इजीली इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो कि 3 होती है उनकी हेल्प से फाइंड कर सकते थे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इनडिटर्मिनेसी कितनी हो गई जिसकी वजह से ओवरऑल स्ट्रक्चर आपका इनडिटर्मिनेट हो गया। तो ये 1 डिग्री जो है ये हो गई आपकी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस इन मेंबर्स, कितने अननोन फोर्सेस हैं उसमें से अगर आप इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम को माइनस कर देंगे तो आपको टोटल इनडिटर्मिनेसी मिल जाएगी। अब आपको पता है कि जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है वो 2 टाइप्स की होती है, यानी कि डीएस जो है वो आपकी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, और सेकंड इज इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। मतलब है कि जो एक्सटर्नली आप देख पा रहे हैं कितनी इनडिटर्मिनेट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सिर्फ 1 डिग्री से इनडिटर्मिनेट है, अगर ये रिएक्शन ना होती तो आप इजीली इस बीम को सॉल्व कर सकते थे। ये आपकी कहलाती है एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी।
और इंटरनल क्या होती है? अगर आप टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी से एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी माइनस कर दें तो आपको इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी मिल जाती है। इंटरनल जो होती है ये आपकी हिंजेस वगैरह की वजह से होती है। जो इंटरनल हिंज होते हैं आपकी बीम में या आपके मेंबर में, तो उनकी वजह से इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्रिएट होती है। तो टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी को आप दो टाइप से इस टाइप से लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी प्लस इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को अगर आप सम कर दें तो आपको टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट पर रिएक्शंस कितनी होती हैं। तो उसके लिए सपोर्ट रिएक्शंस जो है आपको पता होनी चाहिए। तो अगर सपोर्ट आपका जो है सपोज फर्स्ट फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, तो फिक्स सपोर्ट पे आपको पता है फिक्स सपोर्ट का सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। तो आपको पता है फिक्स सपोर्ट पे एक वर्टिकल रिएक्शन लगती है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगती है और एक मोमेंट लगता है 2D में। यानी अगर 2 डायमेंशन की बात करें तो नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? यहाँ पे लिख सकते हैं आप RX, RY और MZ। ठीक है, वही अगर 3D में बात करें तो टोटल रिएक्शंस होती हैं 6। कौन कौन सी? RX, RY और RZ, यानी तीनों डायरेक्शंस में रिएक्शंस, और मोमेंट भी MX, MY और MZ। तो ये आपको याद होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस जो हैं अगर 2D सपोर्ट पे बात करें तो 3 होती है, 3D पे 6। सेकेंड बात करते हैं, अगर आपका सपोर्ट जो है वो हिंज सपोर्ट है, ठीक है, तो हिंज सपोर्ट पे आपको पता है मोमेंट जो है वो 0 होता है। हिंज सपोर्ट को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें एक वर्टिकल रिएक्शन होती है और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होती है। मोमेंट जो है सपोर्ट पर 0 होता है। तो 2D में अगर आप बात करें तो नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस 2 होती है। कौन कौन सी? RX और RY। वही अगर 3D में बात करें तो नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस 3 होती हैं, RX, RY और RZ। क्योंकि आपको पता है मोमेंट जो है हिंज सपोर्ट पर 0 होता है, इसीलिए तीनों डायरेक्शंस में मोमेंट को आप क्या कर देंगे? 0। नेक्स्ट जो आता है आपका सपोर्ट, वो आपका कहलाता है रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट में सिर्फ रोलर सपोर्ट का सिंबल कुछ इस टाइप का होता है, यानी सिर्फ इसमें एक वर्टिकल रिएक्शन वर्क करती है। तो 2D में अगर आप बात करें सिर्फ एक रिएक्शन होती है जो कि RX है और वही RY है, और वही अगर आप 3D में बात करें तो इसमें भी सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन होती है जो कि RY है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की। तो सपोज सबसे पहले आपको देखना है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फॉर फ्रेम्स, यानी फ्रेम्स के लिए आपको जो है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या होती है? DS, जो कि इक्वल होती है DS एक्सटर्नल प्लस DS इंटरनल, यानी एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी और इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी के सम के इक्वल होती है टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। तो आपको सबसे पहले एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है R माइनस S, जहाँ R है नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, यानी कितनी सपोर्ट रिएक्शंस जो हैं वो वर्क कर रही हैं, और S जो है आपका है नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो वही अगर 2D में बात करते हैं तो S की वैल्यू कितनी होती है? 3, और 3D में अगर आप बात करते हैं तो S की वैल्यू कितनी होती है? 6। तो ये पॉइंट आपको पता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज आपको फाइंड करनी है इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, तो इसका फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स ऑफ C, जहाँ पर C होता है नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप, कितने क्लोज लूप हैं आपके फ्रेम में, तो उसकी हेल्प से जो है आप इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज इफ इंटरनल hinge is created, internal hinge is created, then तब DSI की वैल्यू क्या होगी, यानी इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का तब फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे 3C माइनस समेशन ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है जहां पर n क्या है? n है आपका नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड विद हिंज, यानी उस हिंज के साथ कितने मेंबर्स जो हैं वो कनेक्टेड है।
तो ये आपका कहलाता है इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। फॉर्मूला आता है इंटरनल का, ये 2D फ्रेम्स के लिए होता है और ये फॉर्मूला भी 2D फ्रेम्स के लिए होता है, ठीक है। अब सपोज आपको निकालना है 3D फ्रेम्स के लिए, यानी कि अगर आपका फ्रेम जो है 3D फ्रेम है तो उसके लिए आपको ds का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो ds इक्वल टू क्या होता है, ds एक्सटर्नल प्लस ds इंटरनल, जहाँ ds एक्सटर्नल होता है आपका r माइनस s, जहाँ पर s की वैल्यू 3D फ्रेम के लिए कितनी होगी 6, और ds इंटरनल की वैल्यू होती है 6c माइनस, अब यहाँ पर जो है जो अगर इंटरनल हिंज है तो समेशन ऑफ 3n माइनस 1, ठीक है। तो ये इंटरनल हिंज के केस में ये पोर्शन यूज करेंगे, अदरवाइज सिंपली 6c आप जो है वैल्यू यूज करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला कहलाता है 3D फ्रेम के लिए, जहाँ पर n आपको पता है नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू दैट हिंज, तो उस हिंज से कितने मेंबर्स कनेक्टेड हैं। फॉर्मूले जस्ट आपको ध्यान रखने हैं, फॉर्मूले अगर याद होंगे तो आप इजीली जो है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फ्रेम की फाइंड कर लेंगे। एक क्वेश्चन देख लीजिए कि सपोज आपका फ्रेम जो है कुछ इस टाइप का गिवन है और इसमें पूछ रहे हैं आपको ds की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है ds इक्वल टू क्या होता है, ds एक्सटर्नल प्लस ds इंटरनल। तो यहाँ पे ds एक्सटर्नल ये 2D फ्रेम है, तो आपको पता है ds एक्सटर्नल की वैल्यू होती है r माइनस एस, जहाँ पर r क्या है, सपोर्ट रिएक्शंस। तो आपको पता है ये फिक्स सपोर्ट है तो इसमें 3 रिएक्शंस वर्क करती हैं, और वही ये भी फिक्स सपोर्ट है तो इस पे भी 3 रिएक्शंस वर्क करेंगी। टोटल रिएक्शंस जो है वो आपकी कितनी हो गई 6, ठीक है। तो S की वैल्यू यानी इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम 2D फ्रेम में 3 होती है, तो यहाँ पे ds एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आपका नेक्स्ट आता है ds इंटरनल, जो कि फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स ऑफ c। कोई भी इंटरनल हिंज नहीं है इसलिए डायरेक्टली आपने 3c यूज किया। तो आप देख रहे हैं कोई भी क्लोज लूप नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो क्लोज हो, ठीक है। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ds इंटरनल की वैल्यू जो है वो आपकी 0 हो गई। तो फाइनली टोटल ds क्या हो गया, ds एक्सटर्नल प्लस ds इंटरनल, यानी टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इस फ्रेम के लिए आपकी आ गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अब सपोज आपका फ्रेम कुछ इस टाइप का है, ये यहाँ पे हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है। अब आपको ds की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो फिक्स सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस होती हैं, सपोर्ट रिएक्शंस 3, और हिंज सपोर्ट पे टोटल सपोर्ट रिएक्शंस होती हैं 2, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी हो गई, r इक्वल टू 5। तो यहाँ से ds एक्सटर्नल की वैल्यू आ जाएगी r माइनस एस, यानी 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2। कोई भी लूप नहीं है तो इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या हो जाएगी आपकी 0। तो फाइनली ds की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि सपोज अब आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि ये फिक्स सपोर्ट है और ये आपका हिंज सपोर्ट है, बट यहाँ पर जो है कहीं इंटरनल हिंज क्रिएट है। इंटरनल हिंज कुछ इस टाइप का बना होगा, आपको अलग से दिख जाएगा, थोड़ा सा डार्क होगा। तो ये इंटरनल हिंज कहीं पर क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ओवरऑल आपकी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ds इक्वल टू क्या होता है, ds एक्सटर्नल प्लस ds इंटरनल। तो ds एक्सटर्नल आपको पता है सिंपली r माइनस एस, यानी कितनी रिएक्शन है 3 और 2 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2। अब आपको ds इंटरनल का फॉर्मूला लगाना है। अब इंटरनल हिंज है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है 3c माइनस समेशन ऑफ n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी क्लोज लूप नहीं है तो इसलिए इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, यहाँ 0 माइनस समेशन ऑफ n माइनस 1, सिर्फ एक ही हिंज है। तो एक हिंज कितने मेंबर से कनेक्टेड है, 2 मेंबर से कनेक्टेड है, एक इस मेंबर से और एक इस मेंबर से। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 2 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू फाइनली आ जाएगी -1। तो अब ds क्या हो जाएगा, ds एक्सटर्नल 2 और ds इंटरनल -1। तो टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इस फ्रेम के लिए कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। अब सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्रेम जो है वो कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे एक ये फिक्स सपोर्ट है, यानी कि टोटल जो है 4 फिक्स सपोर्ट्स जो हैं आपको प्रोवाइडेड हैं। इस टाइप का फ्रेम है और इंटरनल हिंज जो है कहीं यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको इसकी ds की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो डी एस इक्वल टू, डी एस जो है आपको फाइंड करना है। आपको पता है डी एस इक्वल टू होता है डी एस एक्सटर्नल प्लस डी एस इंटरनल। तो डी एस एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेम के लिए, आर माइनस एस। तो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस कितनी है, फिक्स सपोर्ट 3 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, टोटल 12 हो गई, माइनस इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम 3 होती है, तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 9। अब आपको डी एस इंटरनल जो है वो निकालना है। तो आपको पता है एक हिंज भी है यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या होता है 3c माइनस समेशन ऑफ n माइनस 1। तो 3 इंटू सी, क्लोज्ड लूप कितने दिख रहे हैं, एक ये क्लोज है और एक ये क्लोज है, यानी कि दो यहाँ पर क्लोज लूप हो गए आपके, ठीक है। तो 3 इंटू टू माइनस समेशन ऑफ n माइनस 1, सिर्फ एक हिंज है। तो आपको पता है ये हिंज कितने मेंबर से कनेक्टेड है, 1 2 3 एंड 4, 4 मेंबर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप 4 माइनस 1 कर देंगे, तो फाइनली इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 3, ठीक है। तो ओवरऑल टोटल इंडिटर्मिनेसी कितनी हो गई, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 12 जो है वो आपकी इस फ्रेम के लिए टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब आपका फ्रेम जो है कुछ इस टाइप का है, यहाँ पर एक हिंज सपोर्ट है, ये भी आपका हिंज सपोर्ट है, इस टाइप का जो है फ्रेम है। तो आपको यहाँ पर जो है टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टैटिक एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या हो जाएगी, आर माइनस एस। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस, फिक्स सपोर्ट है 3, हिंज सपोर्ट पे 2 होती है, ये हिंज सपोर्ट है यहाँ पर भी 2, तो टोटल आपकी कितनी हो गई 7, माइनस इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितनी होती है 3, यानी कि एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी जो आपको दिख रही है वो है 4। अब आपको फाइंड करनी है इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, तो इसका फॉर्मूला होता है 3c। यहाँ पर कोई भी हिंज नहीं है, इसीलिए आप वो n वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो 3 इंटू सी, यानी कि नंबर ऑफ क्लोज लूप, कितने क्लोज लूप है, एक क्लोज लूप ये है, 2 3 एंड 4, यानी कि टोटल 4 जो है वो आपको क्लोज लूप दिख रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 12। तो आपको स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी टोटल मिल जाएगी 4 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि फ्रेम है आपका कुछ इस टाइप का, यहाँ पे ये हिंज सपोर्ट है और ये जो है आपका यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, ठीक है। इस टाइप का ये मेंबर कनेक्टेड है और आपका हिंज जो है वो कहीं यहाँ पर है। अब आपको टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल निकाल लीजिए, एक्सटर्नल होती है आर माइनस एस, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस हिंज पर होती है 2 और रोलर पर होती है 1, यानी टोटल 3, और इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी 3 है। यानी कि अगर आप एक्सटर्नली देखें तो आपको ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट दिख रहा होगा, क्योंकि एक्सटर्नली तो डिटर्मिनेट है, बट इंटरनली अगर आप बात करें तो इंटरनली जो है फॉर्मूला क्या होगा 3c। अब इसमें हिंज भी है तो आप ये भी फॉर्मूला लगाएंगे समेशन ऑफ n माइनस 1। तो 3 इंटू नंबर ऑफ क्लोज लूप कितने हैं, सिर्फ एक, यानी 1 माइनस समेशन ऑफ, समेशन का मतलब होता है जितने भी हिंजेस हैं उनका सम। तो यहाँ पे अगर इस हिंज की बात करें तो ये 2 मेंबर से कनेक्टेड है, यानी 2 माइनस 1 प्लस, अब दूसरे हिंज की अगर आप बात करें तो ये भी 2 मेंबर से कनेक्टेड है, इंटू 2 माइनस 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी कि ds की वैल्यू जो है वो आपकी 1 आ गई। अब कभी कभी क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, डायरेक्टली ये ds की वैल्यू नहीं पूछेंगे, आपको ये फ्रेम दे देंगे और पूछ लेंगे कि दिस फ्रेम या दिस स्ट्रक्चर इज एक्सटर्नली डिटर्मिनेट बट इंटरनली इनडिटर्मिनेट, या दिस स्ट्रक्चर इज एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट बट इंटरनली डिटर्मिनेट, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं DSE की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि ये स्ट्रक्चर एक्सटर्नली तो डिटर्मिनेट है बट इंटरनली इनडिटर्मिनेट है, कितनी डिग्री से 1 डिग्री से, ठीक है। तो टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी जो है वो 1 आ जाती है। तो ऑप्शंस में जो है वो थ्योरेटिकल टाइप में, थ्योरी टाइप में लिखा होगा, तो उससे जो है आप समझ सकते हैं कि टोटल स्ट्रक्चर जो है वो एक्सटर्नली तो डिटर्मिनेट है बट इंटरनली जो है वो 1 डिग्री से इनडिटर्मिनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि आपको टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी जो है वो फाइंड करनी है। यहाँ पर ये सपोर्ट है हिंज सपोर्ट और ये है आपका रोलर सपोर्ट, ठीक है। फ्रेम जो है वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, यानी ये स्ट्रक्चर है, इसमें जो है कुछ इस टाइप के मेंबर्स हैं, ठीक
ठीक है, ये मेंबर्स दिए हैं। अब पूछा गया है आपको डीएस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है टोटल डीएस इक्वल टू होता है डीएस एक्सटर्नल प्लस डीएस इंटरनल। तो डीएस एक्सटर्नल की वैल्यू होती है आर माइनस एस। टोटल रिएक्शंस कितनी हो गई, हिंज पर 2 होती है, रोलर पर 1 होती है, टोटल रिएक्शंस 3 और इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम 3 है। तो टोटल स्टैटिक एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी आपकी आ गई 0। अब आपको इंटरनल इंडिटर्मिनेसी फाइंड करनी है। तो सिंपली 3C लगा देंगे क्योंकि कोई भी हिंज नहीं है यहाँ पर। 3 इंटू क्लोज लूप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल 8 क्लोज लूप है। तो इसकी इंटरनल इंडिटर्मिनेसी आ गई 24। तो टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कितनी हो जाएगी, 24। तो इस टाइप से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फ्रेम जो है वो 3D फ्रेम है। सपोज कुछ इस टाइप का फ्रेम है 3D, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, ये आपका हिंज सपोर्ट है यहाँ पर, और ये जो है आपका यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे एक हिंज लगा रखा है और एक यहाँ पे हिंज लगा रखा है। अब आपसे पूछ रहे हैं डीएस की वैल्यू फाइंड करिए। तो ये आपको 3D में स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है 3D वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो डीएस इक्वल टू होता है डीएस एक्सटर्नल प्लस डीएस इंटरनल। तो आपको सबसे पहले डीएस एक्सटर्नल फाइंड करना है आर माइनस एस। तो यहाँ पे टोटल रिएक्शंस आर फाइंड करनी है। तो आपको पता है फिक्स सपोर्ट में 3D में 3 डायमेंशन में टोटल रिएक्शंस कितनी होती हैं, 6। वही हिंज सपोर्ट पे 3 डायमेंशन में टोटल रिएक्शंस होती हैं 3, यहाँ पर 3, और वही फिक्स सपोर्ट पे होती है 6। तो टोटल रिएक्शंस कितनी हो गई आपकी 18 माइनस इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितना होता है 3D में 6, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 12। अब आपको इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालनी है। तो फॉर्मूला है 6C। अब यहाँ पे हिंज भी है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, समेशन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1, यानी सॉरी यहाँ पे जो है 3 बाहर है, 3 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ n माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको पता है 6 इंटू सी, क्लोज लूप कितना है, सिर्फ एक ये क्लोज लूप दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, माइनस 3 बाहर है, n माइनस 1। इस हिंज की बात करें तो ये 2 मेंबर से कनेक्टेड है, यानी कि 2 माइनस 1, प्लस इस हिंज की बात करें तो ये 3 मेंबर से कनेक्टेड है, प्लस 3 माइनस 1, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 9 विच इज इक्वल टू माइनस 3, यानी टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी आ जाएगी 12 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 9। तो ये जो है 3D फ्रेम के केस में जो है आपको यहाँ पे बस 3 टाइम्स जो है वो और मल्टीप्लाई करना होता है, समेशन ऑफ n माइनस 1। तो इस फॉर्मूले से जो है आप स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फाइंड कर सकते हैं। बात हो गई फ्रेम की। अब आपको निकालना है स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फॉर बीम्स, यानी कि बीम्स के केस में जो है आपको स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फाइंड करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला टोटल क्या होता है, टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होता है एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी प्लस इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का सम। तो बीम्स के केस में DSE की वैल्यू तो वही रहेगी R माइनस एस, जहाँ पे R आपको पता है सपोर्ट रिएक्शंस हैं, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, और S क्या है, इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कितनी इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, तो आपको पता है 2D के केस में इसकी वैल्यू जो है 2D के केस में इसकी वैल्यू S की वैल्यू 2 होती है, और 3D के केस में 3 होती है, 3D के केस में S की वैल्यू होती है 6। तो ये वैल्यूज आपको पता है। अब स्टैटिक इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का फॉर्मूला होता है माइनस समेशन ऑफ n माइनस 1, यानी कि अगर कहीं पे भी इंटरनल हिंज है, इफ इंटरनल हिंज इज क्रिएटेड, इंटरनल हिंज इज क्रिएटेड, अदरवाइज इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी बीम्स के केस में क्या होगी, 0 होगी अगर कोई भी इंटरनल हिंज नहीं है। यहाँ पे 3C पहले लगता था फ्रेम्स में, अब इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है बीम में कोई भी क्लोज लूप पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी भी क्लोज नहीं हो सकता बीम में, सिर्फ फ्रेम के केस में ही ये क्लोज लूप बन सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो है आपने 3C या 6C की वैल्यू पुट नहीं करी। देख लीजिए क्वेश्चन, सपोज ये बीम है आपकी, यहाँ पर ये रोलर सपोर्ट है, यहाँ पर ये रोलर सपोर्ट है, एक हिंज है
और ये आपकी बीम है, यहाँ पर आपको इस टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फाइंड करनी है। तो आपको पता है ds एक्सटर्नल क्या होता है, r माइनस एस। टोटल रिएक्शंस कितनी है, फिक्स सपोर्ट पे 3 होती है, रोलर पे 1, इस पर भी 1, यानी टोटल रिएक्शंस हो गई आपकी 5 माइनस इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितनी होगी 3। तो ये एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आपकी आ गई 2। अब इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फाइंड करनी है, यानी माइनस समेशन ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो माइनस n माइनस 1। अब यहाँ पे क्या है कि टोटल कितने मेंबर से कनेक्टेड है, 2 मेंबर से कनेक्टेड है, 2 माइनस 1। तो जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, यानी कि टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी अब आपकी कितनी आ गई, 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। यानी ये बीम जो है सिर्फ 1 डिग्री से इनडिटर्मिनेट है, बट एक्सटर्नली जब आप देख रहे थे तो सिर्फ 2 डिग्री आपको दिख रही थी, बट ओवरऑल 1 डिग्री से जो है ये बीम आपकी इनडिटर्मिनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपकी जो बीम है वो कुछ इस टाइप की है, यहाँ पर रोलर सपोर्ट है, ये आपका रोलर सपोर्ट है, ये हिंज है यहाँ पर, और ये रोलर सपोर्ट है और ये रोलर सपोर्ट है। यानी कि पूरी बीम में अगर आप देखें तो कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं लग रही। अगर कहीं पर हिंज या फिक्स होता तो एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जरूर लग रही होती। तो अगर किसी भी पूरी बीम में आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं लग रही, तो इस केस में जो S की वैल्यू होती है वो सिर्फ आप 2 कंसीडर करते हैं, यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल टू 0 लगाने की जरूरत नहीं है आपको इक्वेशन में। यहाँ पे सिर्फ समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल टू 0 की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो इस केस में जो है सिर्फ S की वैल्यू आप क्या यूज करेंगे, 2। तो आपको ds एक्सटर्नल फाइंड करना है, r माइनस एस। तो यहाँ पे टोटल रिएक्शंस कितनी हो गई, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि रोलर सपोर्ट्स पे क्या होती है, एक एक रिएक्शंस होती हैं। तो 4 माइनस 2 ds एक्सटर्नल की वैल्यू आ गई 2। अब आपको ds इंटरनल चाहिए, तो माइनस समेशन ऑफ n माइनस 1। तो माइनस एक हिंज है, ये 2 मेंबर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 माइनस 1, प्लस ये हिंज जो है ये 2 मेंबर से कनेक्टेड है, प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई -2। तो फाइनली टोटल ds की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो इस टाइप से जो है आप इस टाइप के स्ट्रक्चर को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बीम का, कि बीम जो है वो कुछ इस टाइप की है, यहाँ पर हिंज सपोर्ट है, ये आपका हिंज है इंटरनल हिंज, यहाँ पर कहीं पर रोलर सपोर्ट है, और दो बीम 2 हिंजेस के थ्रू जो है वो आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर आपका एक रोलर सपोर्ट है और ये आपका हिंज सपोर्ट है। तो इसके लिए जो है आपको ds की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ds एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा, r माइनस एस। तो टोटल रिएक्शंस कितनी है, 2 1, और यहाँ पर 1 होती है और यहाँ पर 2, यानी टोटल रिएक्शंस आपकी कितनी हो गई 6, माइनस इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे 3। तो ये टोटल वैल्यू आपकी आ गई ds की 3। ठीक है, अब आपको ds इंटरनल फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होता है माइनस समेशन ऑफ n माइनस 1। तो माइनस एक हिंज, यहाँ इस हिंज की बात करें तो ये 2 मेंबर से कनेक्टेड है, तो 2 माइनस 1, प्लस दूसरे हिंज की अगर आप बात करें, इस हिंज की ये 2 मेंबर से कनेक्टेड है, 2 माइनस 1, प्लस ये हिंज जो है ये भी 2 मेंबर से कनेक्टेड है, 2 माइनस 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -3, यानी टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितनी आ गई, 0। ठीक है, तो इस टाइप के बीम को आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि आपकी ये बीम है, यहाँ पर जो है इस टाइप की ये स्प्रिंग अटैच है, और फाइनली जो है ये बीम इस टाइप से कनेक्टेड है। अगर कभी भी 2 बीम जो है आपस में कनेक्ट होती हैं इस टाइप से, तो इसका मतलब होता है ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा कि यहाँ पर ये एक हिंज होगा, एक बॉटम में एक हिंज होगा, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर होगा वो अगर आप इसको इक्वेट करते हैं, इक्विलिब्रियम में देखते हैं, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। यानी कि एक मेंबर के थ्रू जो है इन हिंजेस के थ्रू इस 2 बीम को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बीम आपकी फाइनल बनती है। इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा इस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब है कि ये 2 हिंजेस के थ्रू ये 2 बीम कनेक्टेड होंगी और बीच में एक मेंबर होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ds एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आएगी, r माइनस एस। टोटल रिएक्शंस कितनी है, 3 और 3, यानी टोटल रिएक्शंस हैं 6। इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में 3, तो ds एक्सटर्नल की वैल्यू आ जाती है 3। यहाँ पे ds इंटरनल क्या होगा, माइनस समेशन ऑफ n माइनस 1। तो माइनस एक हिंज है जो कि 2 मेंबर से कनेक्टेड है, 2 माइनस 1, प्लस
ये दो हैं, दो दो मेंबर से कनेक्टेड है, 2 - 1 + 2 - 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ds इंटरनल की वैल्यू आ जाएगी -3, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपका डिटर्मिनेट है। अब सपोज सेंटेंस इस टाइप से आ सकता है कि दिस स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट बट इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ इनडिटर्मिनेट। तो आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नली भी इनडिटर्मिनेट था और इंटरनली भी इनडिटर्मिनेट है, लेकिन ओवरऑल जो है अगर आप बात करें तो टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या है, 0 है। बीम की बात, फ्रेम की भी आप पढ़ चुके हैं। अब लास्ट आता है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फॉर ट्रस, यानी ट्रस के केस में जो है आप स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ds इक्वल टू पता है आपको, ds एक्सटर्नल प्लस ds इंटरनल, जहां पर ds एक्सटर्नल की वैल्यू हर केस में सेम रहती है r - s, यानी कि s की वैल्यू यहाँ पर 2d में 3 यूज करते हैं। वही ds इंटरनल का फॉर्मूला होता है m - 2j - 3। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर s क्या है, s की वैल्यू है 3। तो ये आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिटर्मिनेसी है। ये 2D फ्रेम यानी कि प्लेन ट्रस के केस में है। तो प्लेन ट्रस में जो है आपको एक्सटर्नल और इंटरनल का ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर टोटल आप देखें तो क्या होगा, r माइनस डायरेक्टली यहाँ पर 3 लिख सकते हैं क्योंकि s की वैल्यू आपको पता है 3 है, प्लस m - 2j - 3, ठीक है। तो ये आपकी इंटरनल इंडिटर्मिनेसी है। जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m - 2j + r। तो ये आपका टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का फॉर्मूला है। चाहे तो आप अलग अलग निकाल सकते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, उसके बाद इनको सम कर दीजिए, या अगर आपको डायरेक्टली टोटल इनडिटर्मिनेसी क्वेश्चन में पूछी है तो अलग निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली टोटल इनडिटर्मिनेसी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वही अगर आप 3D यानी कि स्पेस ट्रस की बात करते हैं तो स्पेस ट्रस में क्या होता है कि ds जो होता है आपका, ds एक्सटर्नल, वो तो होता है आपका r - s की जगह आप क्या लिख देंगे, 6, और जो ds इंटरनल का फॉर्मूला होता है वो होता है m - 3j - 6, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो 3 है ये आपकी इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे भी ये इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आ जाएगी आपकी m - 3j + r, ठीक है। यानी इनको जब ऐड करेंगे टोटल तो ओवरऑल आपकी आ जाएगी m - 3j + r। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये है आपका स्पेस ट्रस के केस में, और यहाँ पे 2D ट्रस यानी प्लेन ट्रस के केस में m - 2j + r यूज करते हैं, जहाँ j क्या है आपका, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, कितने जो हैं वो ज्वाइंट्स हैं आपके ट्रस में, तो वो है आपका j। m आपको पता है, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने मेंबर्स हैं, और R आपको पता है, जहां पर R क्या है, वो है सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक है। अब सपोज कि जो 2D की बात करें तो m - 2j + r ये टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है। तो इसकी वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, यानी जो ट्रस है वो आपका डिटर्मिनेट है। वही अगर m - 2j + r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये स्ट्रक्चर आपका कैसा कहलाएगा, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाता है। वही अगर m - 2j + r की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये स्ट्रक्चर आपका कहलाता है अनस्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको अनस्टेबल स्ट्रक्चर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है मेंबर फोर्सेस की वैल्यू जो है वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू ओवरऑल लेस देन 0 आ रही है। सपोज ट्रस जो है, क्वेश्चन देख लीजिए कि सपोज ये कोई ट्रस है, यहाँ पर आपका हिंज सपोर्ट है और यहाँ पर जो है ये रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, और कुछ मेंबर्स जो हैं वो इस टाइप से कनेक्टेड हैं। तो इस ट्रस की जो है आपको स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकाल लीजिए, अलग अलग भी निकाल सकते हैं और टोटल डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या हो जाएगी, r - 3, यानी टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी है, 3, 3 - 3, ये वैल्यू हो गई 0। अब आपको इंटरनल इनडिटर्मिनेसी निकालनी है, यानी कि m - 2j - 3।
तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ मेंबर्स पता होने चाहिए। मेंबर्स यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8, ये है आपका 9 10 11 12 13 एंड 14, यानी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 14 माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स, कितने जॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स है 8 माइनस 3, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 माइनस 16 प्लस 3, तो यहाँ पे ओवरऑल आपको वैल्यू मिल गई 1, यानी कि टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कितनी आ गई 1। सपोज केस ऐसा है कि सेम आपका ट्रस इसी टाइप का है बट स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी जो है वो चेंज हो जाएगी। सपोज ये ट्रस है, ये मेंबर्स जो है इस टाइप से कनेक्टेड हैं, यानी कि जो पहले जो ट्रस अभी आपने देखा तो सेम इस टाइप से ओवरऑल ट्रस है, बट यहाँ पर जो है ये ज्वाइंट है, यानी जैसे कि ये ज्वाइंट की वैल्यू यहाँ पे इस टाइप से अलग से आपको दिख रही होगी ABCDEFGHI, ठीक है। तो ये ज्वाइंट्स जो हैं वो इस टाइप से हैं और यहाँ पर भी एक ज्वाइंट है। तो अब आपको स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फाइंड करनी है। तो आपको पता है एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 3 माइनस 3 0 हो जाएगी, इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या होगी m माइनस 2j माइनस 3। तो यहाँ पे m कितने हैं टोटल मेंबर्स, अब आप देखेंगे अगर ये ज्वाइंट आ गया तो इसका मतलब है ये 4 मेंबर्स अलग अलग हो गए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब यहाँ पर टोटल मेंबर्स जो हैं वो 16 है ना कि 14। अगर ये ज्वाइंट यहाँ पर ना होता तो आप इसको पूरे को एक मेंबर कंसीडर करते हो, इस पूरे को एक मेंबर कंसीडर करते, ठीक है। तो 16 माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स है 9 माइनस 3। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 16 17 18 19, यानी कि टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी तो आपकी कितनी आ रही है 1, लेकिन इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी भी आपकी 1 है, बट यहाँ पे मेंबर्स जो हैं वो आपके अब 14 ना रह के कितने हैं टोटल 16। तो इस टाइप से जो है स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी आप फाइंड कर सकते हैं।